जय हिंद दोस्तों। पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं वर्ल्ड मैप सीरीज शुरू करने वाला हूं। इसके बाद आपको इंडिया का मैप आ जाएगा। ठीक, इसमें इस पूरी जो सीरीज है इसमें मैं आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, महादेश, उसके बाद ओशियंस जो 5 हैं, उसके बाद जितने भी कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनके इंपॉर्टेंट लोकेशंस, फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, रिवर, करेंट्स, वाटर बॉडीज, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सब आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में हेल्पफुल होगा, लेकिन खास करके ये पीसीएस के लिए मैं बना रहा हूँ। जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो मैप है इसमें आपको डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। साथ में आपको जब ज्योग्राफी पढ़ोगे उस समय काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, आपके लिए समझना चीज़ों को आसान हो जाएगा। हिस्ट्री, इवन आपको इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इन सब में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, व्हाट वी विल स्टडी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, हमारा जो अर्थ बना कैसे बना। अभी जैसा है वैसा तो पहले नहीं था। उसके बाद कॉन्टिनेंट, महादेश, अभी कितने हैं? 7 महादेश हैं। ओशियंस 5 हैं। तो क्या ये सब अभी जैसे हैं, जिस स्थिति में है 7 या 5 हैं, क्या पहले से ऐसे थे? नहीं। तो कैसे बने हम देखेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैप, वर्ल्ड मैप का जितना भी लेक्चर आएगा लगभग सभी में इसका रिपीटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये हम देखेंगे। देन प्राइम मेरिडियन हम देखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में मैं आपको एन ओवरव्यू ऑफ कोर्स बताऊंगा। इस पूरी कोर्स में मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, हमारा जो अर्थ है कैसे बना, इतना सुंदर अर्थ। देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था, बिग बैंग आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखेंगे इसको ज्योग्राफी में। उस समय अर्थ वोलेटाइल स्टेज में था, एक बर्निंग लावा था, झुलस रहा था, झुलसना समझ रहा हूँ, झुलस रहा था, बस जल रहा था पूरा पूरा। एक थीन एटमॉस्फेयर बनने लगा लास्ट में। एटमॉस्फेयर नहीं के बराबर ही था, निग्लिजिबल ही था, समझो सिर्फ लावा ही लावा थे, बर्निंग लावा टाइप का। धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर, ऊपर का जो एयर लेयर था उसका टेम्परेचर कम ना शुरू हो गया और डेंसिटी बढ़ने लगा, ये ऊपर का जो है जम गया। देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ऐसे ये अर्थ है, ऊपर का टेम्परेचर जब ठंडा होगा तो ये जमना शुरू कर देगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, राइट। और इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ मटेरियल। मतलब क्या, जो चीजें भारी है वो नीचे आ जाएगी और जो हल्की है वो ऊपर चली जाएगी, राइट। जैसे 3 चीज आप ले लो, तीनों का डेंसिटी अलग अलग है, ए बी सी। जिसका डेंसिटी सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, मिडिल वाला मिडिल में रहेगा, और सबसे भारी जो है, सबसे ज्यादा डेंसिटी जिसकी है वो सबसे नीचे होगा। यही है कंसोलिडेशन ऑफ मटेरियल। जैसे कि फेरस है, निकेल है, ये सब नीचे चला गया, राइट। जो भी इस तरह का एलिमेंट है जो ज्यादा भारी है वो सब चीज नीचे, और जो हल्के थे वो ऊपर गए। और ये बना लिए इन्होंने 3 लेयर। कौन कौन लेयर है? सबसे नीचे का कोर, बीच का मेंटल, और सबसे बाहर का क्रस्ट। याद रख लो फिर से, कोर, रेड वाला पोर्शन कोर है, एंड देन ये मेंटल, और सबसे बाहरी जो है वो क्रस्ट है। हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखो आप। जो सबसे अंदर वाला है, रेड पोर्शन दिख रहा है ना, कोर है। और कोर को फिर से फर्दर डिवाइड किया जाता है इनर कोर और आउटर कोर। इनर मतलब भीतरी, आउटर मतलब बाहरी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हुआ है। मैंने आपको बताया टेम्परेचर धीरे धीरे घटने की वजह से क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन होना शुरू कर दिया। यहाँ पे लिख दिया है मैंने, अर्थ कूल डाउन हुआ और सॉलिडिफिकेशन हुआ, मतलब अर्थ का ऊपर का लेयर जमने लगा। ठीक है, और डिफरेंट लेयर्स बन गए। टोटल लेयर्स कितने बने? 3 लेयर्स बने। बताया ना कौन कौन? सबसे ऊपर का क्रस्ट, बीच का मेंटल, और सबसे नीचे का कोर, जिसे फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है इनर और आउटर कोर में। अर्थ का फॉर्मेशन समझ में आ गया आपको? देखिए, जो भी चीजें ज्योग्राफी का है वो हम ज्योग्राफी में ही देखेंगे। ये मैप का है, बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का है कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि चीजें बनी कैसे है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए,
अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। हमारे पास अभी कॉन्टिनेंट्स कितने, महादेश 7 हैं, और ओशियंस महासागर कितने हैं, 5 हैं, राइट। तो ये पहले ऐसे नहीं थे, अभी जैसे हैं वैसे तो नहीं थे, तो बने कैसे। एक इंसान का नाम आप याद रखो, अल्फ्रेड वेगेनर। इन्होंने एक थ्योरी दिया, वो क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, कॉन्टिनेंटल महादेश है, कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करवाने वाली थ्योरी है। ये ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, दूर जाना, दूर जाना, ड्रिफ्ट मतलब दूर जाना, ठीक है। इन्होंने जो थ्योरी दिया इसमें बताया कि पहले एक ही था, जो पूरा लैंड बॉर्डर है वो सुपर कॉन्टिनेंट था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं एक स्लाइड डाल दिया हूँ, यहाँ से ये पूरा दिख रहा है, ये सब लैंड है, पूरा लैंड एक ही था, एक ही जगह पे है। ये सब क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया इसे, और इसका नाम क्या है, पेंजिया। नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पेंजिया। इसी से टूट टूट करके 7 कॉन्टिनेंट बन गए जो अभी हैं। पहले क्या थे, सिर्फ एक, क्या, पेंजिया, ठीक। पेंजिया को क्या किया गया, स्प्लिट हो गया, शुरू हुआ, बिगन स्प्लिट मतलब टूटना शुरू हो गया। कैसे हुआ ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, टूटने का जो बताया इन्होंने कैसे टूटा, 2 फोर्स का नाम बताया इन्होंने। पहला है टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स, और दूसरा बताया पोल फिलिंग फोर्स। देखिए, पोल, पोल समझते हो, ध्रुव है ये, उत्तरी ध्रुव, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। पोल फिलिंग फोर्स में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव जैसे ये पेंजिया है, ठीक, इस टाइप का कुछ। तो ये उत्तरी ध्रुव बोल रहे हैं इनके हिसाब से, अल्फ्रेड वेगेनर के हिसाब से, कि उत्तरी ध्रुव अपने तरफ खींच रहा है और दक्षिणी ध्रुव अपने तरफ खींच रहा है, तो स्प्लिट तो होना पड़ेगा इसको। और दूसरा फोर्स है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है, ये अर्थ, हमारा अर्थ और मून, मून मतलब चंद्रमा, इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, मास की वजह से जो होता है, मास के वजह से जो अट्रैक्शन होता है, दैट इज गुरुत्वाकर्षण। और यही गुरुत्वाकर्षण अर्थ के केस में ग्रेविटी कहलाता है। तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण, या अर्थ का ग्रेविटी, इसका गुरुत्वाकर्षण, दोनों मिलाकर के क्या होते हैं, टाइडल फोर्स। इन दोनों फोर्स की वजह से बोला गया कि ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे, स्प्लिट करना चाह रहे थे। ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ और साउथ किसकी वजह से जा रहे हैं, पोल फिलिंग फोर्स की वजह से। पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अपने अपने तरफ खींच रहा है, और इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट किधर क्यों जा रहे हैं, ये है टाइडल फोर्स की वजह से। टाइडल फोर्स बताया मैंने, अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। स्प्लिट बता दिया क्यों हुआ, देख लिया, समझ में आ गया होगा। देखिए, टूटा कैसे, सबसे पहले 2 पार्ट में टूटा। पहला है लॉरेशिया, इसी को अंगारा लैंड बोलते हैं, और दूसरा है गोंडवाना, गोंडवाना लैंड भी बोल लो, गोंडवाना और लॉरेशिया। यहाँ देखिए, ऊपर का पार्ट टूट करके लॉरेशिया बन गया, और नीचे का, ये नीचे का गोंडवाना बन गया, दिख रहा है। चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, और अच्छे से दिखेगा। नीचे का क्या है, गोंडवाना, राइट, और ऊपर का लॉरेशिया। देखिए, लॉरेशिया को कौन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल, और गोंडवाना को कौन कर रहे हैं, साउथ पोल, ठीक है। यही बाद में फिर से स्प्लिट हुआ, किस फोर्स की वजह से, नॉर्थ साउथ में तो हो ही गया। इसके बाद यहाँ टाइडल फोर्स भी काम कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ। यहाँ पे अब कैसे बटा, देखिए यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, 225 मिलियन, मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो, 22.5 करोड़ के आसपास आएगा। ये 20 करोड़, ये 15 करोड़, ये 6.5 करोड़, और ये अभी का है। देखिए, ये ऊपर में 3 टूट रहा है यहाँ से, ये लोरेशिया है, और नीचे का गोंडवाना। ऊपर का जो लोरेशिया है, इसमें कौन कौन बने हैं कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट बने हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये जो दिख रहा है ये पहला नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पार्ट यूरोप का है, ये दूसरा जो लिखा है, दूसरा यूरोप है, और तीसरा एशिया है। एशिया में भारत नहीं है, यहाँ दिख रहा है, ये गोंडवाना लैंड का भी पार्ट है, लेकिन बाद में जाके यहाँ से चिपक जाएगा ऐसे, और ये हमारा भारत बन जाएगा। ये टूट करके श्रीलंका यहाँ पे छोटा सा आ जाएगा, ठीक, ये बाद में गया है। मैंने बताया लोरेशिया से कौन कौन बने हैं, पहला नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यूरोप, और तीसरा एशिया। लेकिन एशिया में कौन नहीं है, इंडिया नहीं है, याद रखना। इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। और ऊपर का जो लोरेशिया है, इसी को अंगारा लैंड भी बोलते हैं। अब देखिए नीचे में ये है साउथ अमेरिका, ये पहला, 4 लिख देता हूँ, 4, ठीक, 4 मतलब साउथ अमेरिका, आप याद रखो। ये अफ्रीका है,
ये छोटा सा दिख रहा है, ये मेडागास्कर, 5 लिख देता हूँ, 5 अफ्रीका, और ये जो 6 है ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, राइट। ये अपना इंडिया है, बाद में जाके उसमें जाएगा। यहाँ पे एक और स्लाइड डाल दिया हूँ मैं, पिक्चर है, देखिए फिर से वही धीरे धीरे और चेंजेस आए। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा और इधर खिसका, अंटार्कटिका अपने शेप में आ रहा है यहाँ पे, और यही लास्ट में जाकर के यहाँ पे प्रॉपर शेप में आ गया है, जो कि अभी का है प्रेजेंट डे। ऊपर में एक बार और क्रॉस कर देता हूँ मैं आपको, देखिए ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है वो लॉरेशिया से बना है। कौन कौन? नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, तीनों लॉरेशिया से, और 4 जो नीचे में 4 है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया बोल सकते हो आप। ये एक्चुअली में ओशियानिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हमेशा पढ़ता है वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन गलत है, ओशियानिया बोलना चाहिए। और ये नीचे में अंटार्कटिका, ठीक है, प्रेजेंट है। चलिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पर, देखिए पैंथलासा, जो सुपर कॉन्टिनेंट जैसे हैं वैसे सुपर ओशियंस भी बोल सकते हो या मेगा ओशियंस बोल सकते हो आप। ये जितने भी वाटर हैं ये सब मेगा ओशियंस हैं, क्योंकि एक ही जगह लैंड है इसलिए ये सब एक ही जगह है, वाटर भी खुद ब खुद एक ही जगह आ गया। लेकिन जैसे जैसे लैंड टूटना शुरू किया तो वाटर भी क्या होगा, बटना शुरू कर देगा, और यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 5 ओशियंस हो गए। कौन कौन हो गए, एक बार याद कर लीजिए आप। इधर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, इधर भी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ये एस शेप में दिख रहा है, ये अटलांटिक, ये इंडियन ओशियन, इधर नीचे में दक्षिणी महासागर, और ऊपर में आर्कटिक, ठीक है। ये 5 है। अभी ओशियन समझ में आ गया। पहले क्या थे, पैंथलासा और पेंजिया बिगन हुआ, स्प्लिट इसका शुरू हुआ किस किस में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड पे। गोंडवाना से ही अपना इंडिया बना है, इसका एक स्लाइड यहाँ है, देखिए ये ऊपर का पूरा भाग था यूरेशिया का, ठीक है। बाद में जाकर के इंडिया इससे टकराया। टेक्टोनिक प्लेट अभी पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें कैसे हुआ और अच्छे से। देखिए यहाँ पे पहले एक तेथिस सागर हुआ करता था, राइट। जब इंडिया इससे टकराया तो उस टकराने की वजह से यहाँ पे हिमालय बन गया है। ये जो पोर्शन है ना, रेड कलर, इसको ब्लू कर देता हूँ, देखिए ये जो पार्ट है ये हिमालय बन गया है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखेंगे हम टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। ये एक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये एक सिद्धांत है। इसमें क्या हुआ, पहले मैं आपको क्या बताया था, अल्फ्रेड वेगनर आया और 2 सिद्धांत दिया उन्होंने, पोल और टाइडल फोर्स। एक पोल वाला था और दूसरा क्या था, टाइडल। हैरी हैंस करके एक आए, उन्होंने बताया कि ये फोर्स इतने कमजोर हैं कि पेंजिया को तोड़ने में इनका ज्यादा क्रिटिकल रोल नहीं होगा, ठीक है। और इन्होंने अपना एक अलग थ्योरी दिया, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पहले किया क्या वो देख लेते हैं। देखिए ये माउंटेन टाइप का है, फिर ये ओशियन, फिर ये प्लेन, देन ये माउंटेन। देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये एक माउंटेन समुद्र में रहता ही है, समुद्र के अंदर ये एक माउंटेन है। हर एक पार्ट, ये पार्ट, इस पार्ट सभी को ये इन्होंने कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग कैसे किया जाता है, C14 का यूज करके, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या पाया कि जो ऊपर का लेयर है वो सबसे नया है, देन ये वाला जो लेयर है ये इससे पुराना है, फिर ये लेयर इन दोनों से पुराना है, फिर सबसे नीचे का लेयर सबसे पुराना है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, चूंकि पेंजिया एक ही बार बन गया, बाद में टूटा है, बना एक साथ और बाद में टूटा है, तो सबका कार्बन डेटिंग करने से एज तो सेम आना चाहिए ना, लेकिन एज सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दिया, डेट इज टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। इन्होंने बोला पूरा धरती कई टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है, मेजर 7 है, जो अगले स्लाइड में आ जाएगा आपको। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और 5-7 छोटे छोटे हैं, वो माइनर बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी मेजर रोल निभा देते हैं। माइनर और मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप एग्जाम्पल अगले स्लाइड में देखेंगे, उसका नाम अच्छे से देखेंगे। यहाँ देख लीजिए आप, अर्थ का जो आउटर सेल है, आउटर सेल को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, अर्थ है, अर्थ 3 लेयर में डिवाइड है, सबसे ऊपर का क्रस्ट, बीच का मेंटल और सबसे अंदर का कोर। ये पूरा क्रस्ट और आउटर मेंटल, मेंटल का कुछ पार्ट दोनों मिला करके लिथोस्फीयर बनता है। लिथोस्फीयर में कौन कौन है, पूरा क्रस्ट और
मेंटल का अपर मेंटल मतलब ऊपर का जो है वो लिथोस्फीयर है, ये आउटर सेल है। ये मूव कर सकता है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है 100 किलोमीटर होगा, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर मोटा है ये। इसकी वजह से क्या क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी आते हैं। देखिए जैसे इंडिया में या सभी जगह वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। हर एक जगह अर्थक्वेक भी उस लेवल का नहीं होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं पे बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद हर एक जगह माउंटेन भी नहीं है, तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस क्या था इसके बारे में भी आप समझ सकते हो कैसे, प्लेट टेक्टोनिक समझने के बाद। तो चलिए इसको समझते हैं। यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए ढेर सारी प्लेट है, मैंने आपको बताया 7 मेजर है, मेजर के बारे में ही हम मेनली देखेंगे। मान लेते हैं ये 2 प्लेट है, ठीक, ये दो क्या क्या कर सकते हैं। पहला केस ये है कि ये दोनों आपस में टकराएंगे इस तरह से, ठीक, पहला केस हो गया। दूसरा केस एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये दूर जा रहे हैं। और तीसरा केस क्या हो सकता है, ये एक इधर से आ रहा है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, और दूसरा इधर से चला जाएगा स्लाइड करते हुए, हो सकता है थोड़ा बहुत स्लाइड करे। तो पहला, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये, ठीक है। अब देख लेते हैं तीनों का एक एक नाम है। नाम क्या क्या है, डाइवर्जेंट, तो जो दूर जा रहा है ये डाइवर्जेंट है, लिख देता हूँ डाइवर्जेंट। दूसरा क्या है, कन्वर्जेंट, ये नजदीक आ रहा है, टकरा रहा है, ये क्या है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। और तीसरा जो स्लाइड करते हुए जा रहा है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, स्लाइड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक प्लेट, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट और डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट। डाइवर्जेंट क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाएगा, डाइवर्ट करता है, वो दूर जाता है। कन्वर्जेंट, कन्वर्ट, ये टकराता है, कन्वर्जेंट प्लेट। और ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक दूसरे से स्लाइड करते हुए जाता है। यहाँ पे देखिए और चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, यहाँ दूर जा रहा है, देख रहे हैं, ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे फिर, जो दूर जा रहा है दैट इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट प्लेट है। देखिए और दूर गया यहाँ पे, और इसको कमजोर कर दिया, फिर से और कमजोर किया। इसके बारे में वोल्केनिक इरप्शन से ये रिलेट करता है, इसको आगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ भी एक पिक्चर है, देखिए पहला समझ में आ गया डाइवर्जेंट के बारे में। दूसरा समझते हैं, देखिए हमारा अर्थ क्या है, फिक्स्ड है, ये जैसे अर्थ है, ये बढ़ तो रहा नहीं है कि धीरे धीरे हमारा अर्थ बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं, जितना है उतना ही है, राइट। तो ये जब दूर जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो पास भी आ रहा होगा, समझ रहे हो ना, ये दूर जा रहा है का क्या मतलब है, कहाँ तक जाएगा, जितना अर्थ है उतना ही, और दूर जा ही रहा है, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा बीच में कहीं जाके, हमेशा चलते रहता है। तो दूर जाने की वजह से कहीं ना कहीं ये टकराना भी पड़ता है, इसको टकरा रहा है यहाँ पे। टकराने से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन के बारे में, जो भारी होती है वो चीजें नीचे आ जाती है, डेंसिटी के बारे में बताया था। ये जो भारी प्लेट है वो नीचे आएगी, अगर ये भारी रहता तो यही नीचे आता, ठीक, टकराई दोनों, टकराने से जो भारी था वो नीचे आया, जो हल्का था वो ऊपर उठ गया, ऊपर उठेगा, ऊपर उठ रहा है यहाँ पे, ऊपर उठ के क्या बना रहा है, माउंटेन। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस समझ रहे हो कैसे बना माउंटेन, जब दो प्लेट टकराती है, इनका नाम क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट, दूर जाती है वो डाइवर्जेंट, जो नजदीक आती है आपस में टकराती है वो क्या है, कन्वर्जेंट, राइट। तो इनकी वजह से कौन सा माउंटेन हुआ, फोल्ड माउंटेन, क्यों, क्योंकि फोल्ड कर गया, ऐसे आ रहा था सीधा जा रहा था, लेकिन इसको फोल्ड करना पड़ा, क्यों, इधर से आया और ये भारी था तो ये नीचे चला गया, ये हल्का होने की वजह से फोल्ड करके ऊपर जाके माउंटेन बना लिया। ये समझ में आ गया माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। देखिए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो गया है, ये दोनों बचा हुआ है, देखना पहले देख लेते हैं वोल्केनिक। तीसरा भी बता ही देता हूँ आपको, तीसरा कोई खास है नहीं, स्लाइड कर रहा है बस, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, हो सकता है ये इधर जाए, दूसरा उधर जाए, ठीक, ये स्लाइड करते हुए निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। पिक्चर मुझे मिला नहीं इसलिए मैं डाल नहीं पाया। देखिए ये तीसरा है वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। इसमें क्या है, इसको फिर से समझिए, फिर ये समझ में आ जाएगा आपको खुद ही। ये जब नीचे आ रहा है तो कहाँ तक नीचे जाएगा, नीचे तो ऐसा है नहीं कि इनफाइनाइट जगह है कि आते जाओ रखते जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये जब नीचे आएगा तो किसी ना किसी को बाहर भी निकलना पड़ेगा, समझ रहे, ये जब नीचे आएगा तो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक जाते रहेगा ना, उधर से और पीछे से आ रहा है और आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, का मतलब है जो हल्का होगा उसे बाहर भी आना पड़ेगा,
देखिए अर्थ ठंडा तो हो रहा है लेकिन ऊपर का ठंडा हुआ है, नीचे का जो कोर था, कोर का अभी भी टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सी, बहुत ज़्यादा होता है ये। तो इसके वजह से जो रॉक्स हैं वो भी पिघल करके बाहर आ जाते हैं, लावा मैग्मा बन जाते हैं। और यही जब मैग्मा बाहर आता है तो लावा, और इसी को बोलते हैं वैल्कॉनिक इरप्शन। कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे भी इसको, जैसे ये अंदर है, बाहर इसको निकलना ही है, निकलना ही पड़ेगा, तो कहाँ निकलेगा, जहाँ पे भी कमजोर परत मिलेगी, इसको लेयर कमजोर मिलेगा वहां से, यहाँ जैसे कमजोर मिला तो यहाँ से फूट जाएगा, यहाँ कमजोर मिलेगा तो यहाँ से, उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको कमजोर मिला इसलिए ये लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कमजोर मिलेगा तोड़ के निकल जाएगा। अब ये भी समझ में आ गया होगा वोल्केनिक इरप्शन। एक ही बचा है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए जब दो प्लेट टकराती है तो एनर्जी क्रिएट होती है, राइट। ये दो प्लेट टकराई या स्लाइड भी करी, जब दूर जा रही है तो कुछ नहीं होगा। हाँ यहाँ पे आता है, यहाँ पे भूकंप फिर भी आ सकता है, ठीक। जब खास करके तब आता है जब दो प्लेट टकराती हैं या स्लाइड करती है, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाती है, ये ट्रांसफॉर्म वाला है। और ये तीसरा पहला क्या है, जो टकरा रही है ये है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट दूर जाने वाला, डाइवर्जेंट और स्लाइड करने वाला ट्रांसफॉर्म। हिंदी जानना जरूरी नहीं है इसका, ऐसे भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस बनते नहीं है ज़्यादा, बस समझने के लिए इंट्रोडक्शन क्लास में फिर से बोल रहा हूँ, चीज़ों को आप समझो बस। हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। देखिए इसमें भूकंप के बारे में बता रहा था मैं, अर्थक्वेक के बारे में। यहाँ जब टकराया तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी कुछ ना कुछ तो करेगा, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, समझ रहे हो। एनर्जी का क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, खत्म तो हो नहीं सकती, ये वेव्स के फॉर्म में बन जाती है। फिर भूकंप के 3 वेव होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद एल होते हैं। ये वेव बने, फिर वेव की वजह से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से अर्थ हिलती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, एल होती है, एल वेव जो होती है और ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सब के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, भूकंप के बारे में और अच्छे से। बस भूकंप कैसे हुआ थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा आपको, राइट। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड में और सीखते हैं अगला चीज। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स का एग्जाम्पल बताना था मुझे, ठीक है, उसको बता देता हूँ पहले। देखिए मैंने आपको बताया मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स को मैं बताऊंगा, कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, खास करके लोकेशन याद रखो आप। ये जितने भी वर्ल्ड मैप की 7 कॉन्टिनेंट है, सातों की लगभग 10-12 के आसपास वीडियो में बनाऊंगा, तभी कवर हो पाएंगे। और लगभग सभी में, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से बोल रहा हूँ, सभी में ये फोटो में डालूंगा, डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सभी में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताना ही पड़ेगा मुझे। माउंटेन कैसे बने, या वहाँ की जो फिजिकल फीचर्स है वो कैसे हैं, उसके लिए टेक्टोनिक प्लेट्स मुझे बताना पड़ेगा फिर से। इसलिए आप यहीं अच्छे से समझ लो, ताकि वहाँ का भी बताऊँ तो समझ में आ जाए। देखिए पहले हम एरिया समझ लेते हैं। पहला एरिया है अंटार्कटिका और उसके सराउंडिंग ओशियन का, वहाँ पे एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये प्लेट में लिख दिया हूँ सीधा, ये टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक। पहला अंटार्कटिका और उसकी सराउंडिंग एरिया। दूसरा नॉर्थ अमेरिका का, उसके आसपास का टेक्टोनिक प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन है, तो ये मैं कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके आसपास पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट लिखा है, टीपी मतलब टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट। पैसिफिक, पैसिफिक क्या है, ओशियन है, प्रशांत महासागर, राइट। उसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है, ये भी मेजर है। इंडिया का यूरेशिया के साथ नहीं है, यहाँ पे यूरेशिया है 7 नंबर पे, ये यूरेशिया बताता हूँ आगे, यूरेशिया के साथ इंडिया नहीं है, याद रखना आप। और अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन मतलब क्या, अफ्रीका के आसपास का भी पूरा एरिया आ जाता है। यूरेशियन मतलब यूरेशिया, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया का एरिया तो आता ही है, इसके साथ साथ और भी जो आसपास के एरिया है वो भी आ जाते हैं यूरेशियन प्लेट में। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख लो, सबसे एक एक करके देखते हैं। अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग, नीचे में देखिए, ये है अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका, इसके आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है ये, वो सब कहाँ जाएगा, ये टेक्टोनिक प्लेट्स में आ जाएगा, ये भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं नॉर्थ अमेरिकन। नॉर्थ, पूरा पहले एक आइडिया दे दूँ आपको, चलिए देखते हैं। ये है पूरा पैसिफिक ओशियन, राइट। उसके बाद देखिए हमारा ये रहा नॉर्थ, ये नॉर्थ अमेरिका,
पूरा ये अमेरिका, कनाडा, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, देन यहाँ पे साउथ अमेरिका, राइट। उसके बाद ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, यहाँ पे ये यूरोप, उसके बाद इधर में एशिया, और यही चीज़ यहाँ भी है एशिया, ये रूस का एरिया हो जाएगा, ये चाइना का, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, और अपना इंडिया यहाँ पे है। इंडिया कहाँ है? देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एक प्लेट बनाता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, ये पूरा इधर से जाता है। ये पिक्चर और थोड़ा बड़ा कीजिएगा तो यहाँ से निकलेगा, इधर से निकल करके ये पूरा प्लेट। अब आइडिया हो गया, एक एक करके फिर से समझते हैं। अंटार्कटिका का कौन है? ये नीचे का एरिया, ऐसे कर देता हूँ मैं आपको, ये अंटार्कटिका का है, राइट। उसके बाद दूसरा है नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका ढूंढिए, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और इसके आसपास का जो भी एरिया है वो सब इस प्लेट में आ जाता है, ठीक। तीसरा है साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका के लिए अलग पेन ले लेता हूँ, देखिए साउथ अमेरिकन, ठीक, समझ में आ रहा है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। उसके बाद पैसिफिक, पैसिफिक का सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है, ये पैसिफिक प्लेट है ये। उसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बता ही दिया मैंने, ये अपना इंडिया, ये इंडिया। उसके बाद इधर का पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड, राइट। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका ढूंढिए कहाँ है? अफ्रीका मैंने आपको बताया था, ये है अफ्रीका, अफ्रीका, राइट। अफ्रीका के आसपास का जो ये सब वाटर बॉडीज है, ये सब भी अफ्रीकन प्लेट में आते हैं। और सातवां यूरेशिया, यूरेशिया में कौन कौन है? यूरोप और एशिया, बता दिया मैंने, ये एशिया, ये यूरोप, राइट। ये सभी एरिया आ जाते हैं, तो मैं मिटा देता हूँ, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए इस एरिया को, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ में आप देखते रहिए, और नोट्स खुद से बनाइए, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम अपने लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। देखिए आखिरी का कॉन्सेप्ट ये अच्छे से समझ लीजिए, ये भी आपको हमेशा यूज कर आएगा यूज में। लैटिट्यूड ये होता है अक्षांश, और ये है देशांतर, ठीक, आप याद रखिए। देखिए ये अर्थ है, ग्लोब, ये जो क्या क्या होता है पहले ये आप समझ लिए। ये है लैटिट्यूड, ये वाला, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन, मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन, ये लैटिट्यूड है। और जो सीधे सीधे है, सीधा तो नहीं है ये भी, एक्चुअली आप जब गेंद के ऊपर या फुटबॉल के ऊपर धागा से ऐसे कीजिएगा तो इसी टाइप का थोड़ा टेढ़ा हो ही जाता है ये, तो ये है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऐसे। अभी जो मैं बना रहा हूँ वो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर। और ये लैटिट्यूड है, नीचे में झुका हुआ, ये अक्षांश है। अब देखिए ये नॉर्थ पोल पहले भी आ चुका है, ये साउथ पोल, ये जो बीच का लाइन है, बीच का कौन सा? अक्षांश, लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, राइट। ये जो 0 डिग्री है कौन सा? लॉन्गिट्यूड, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रधान याम्योत्य, या इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जगह लिखा हुआ था प्राइम मेरिडियन, राइट। प्रधान याम्योत्य लिख लो आप, याम्योत्य, ठीक है। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया आपको, ये है लॉन्गिट्यूड और ये है लैटिट्यूड। अब ये है क्यों और है क्या, ये देख लीजिए एक बार। ये इमेजिनरी ग्रिड है, ग्रिड इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, और ग्रिड मतलब जाल टाइप का समझिए, ये एक ग्रिड है, ठीक। इस टाइप का जो होता है जाल, या एक फिक्स पैटर्न में जो चीजें चलती है इस टाइप का, वो ग्रिड कहलाता है। ग्रिड इमेजिनरी ग्रिड है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? लोकेशन को फाइंड करने में। फिर से समझिए, जैसे मैं एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहा हूँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए किसी इंसान को बताऊंगा कि मैं नागपुर में रह रहा हूँ या चंद्रपुर में रह रहा हूँ, जो एक महाराष्ट्र का जिला है, तो वो नहीं समझ पाएंगे, राइट। महाराष्ट्र फिर भी शायद समझ जाए, लेकिन नागपुर तो और नहीं समझेंगे, और नागपुर भी समझ जाएंगे तो मैं पर्टिकुलर लोकेशन अगर बता दूँ तो वो तो और नहीं समझेंगे। और इसी तरह अगर स्वीडन में बैठे हुए किसी इंसान को मैं बोलूँ तो वो भी नहीं समझेगा, या वो अपना लोकेशन मुझे बताएगा तो मैं भी नहीं समझूंगा कि ये कहाँ है। इसीलिए
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाया गया। इससे क्या होता है, दुनिया के किसी भी इंसान को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपना लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड उसको बता दीजिएगा तो वो आपका लोकेशन जान जाएगा। इसे मिटा देता हूँ, फालतू का है। देखिए, लोकेशन को समझने के लिए बनाया गया, मैंने आपको बता दिया। ये लोकेशन फाइंड करने में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको बनाया गया है। समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन करा दो। ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। ये सब बार बार आएगा एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्वेटर के ऊपर कौन कौन से देश लाई करते हैं, उसके बाद प्राइम मेरिडियन कहाँ से जाता है। एक लास्ट का कॉन्सेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ, इंटरनेशनल डेट लाइन, गलती, इंटरनेशनल डेट लाइन, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये क्या होती है पहले इस स्लाइड में देख लीजिए, उसके बाद ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये है इक्वेटर, मैं अभी जो बना रहा हूँ इक्वेटर है, ठीक। और 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये लेटी हुई रेखा है, लैटिट्यूड अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये यहाँ पे लगभग ये ग्रीनविच का है, ग्रीनविच से आती है और अफ्रीका को काटती है इस तरह से। ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। दोनों याद रखिए आप दोनों पॉइंट को। देखिए, ये यहाँ से 0 टाइम लिया गया है। टाइम अलग अलग बांटना क्यों जरूरी था, अगर दुनिया के हर एक देश अपना अपना टाइम बनाने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, कितना बज रहा है। इसलिए पूरी दुनिया को एक ही टाइम में लाने की कोशिश की गई, ठीक, समानता हो जाए ताकि। इसके लिए यहाँ से टाइम शुरू हुआ है। टाइम शुरू कहाँ से होता है, ग्रीनविच से। जब ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ने लगता है टाइम, और जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो घटने लगता है। ये अगर यहाँ मान लेते हैं 12 बज रहा है, तो आप इधर जाइएगा तो फिर 1 2 इस तरह से बढ़ेगा, और फिर इधर 11 10 9 8 7 ऐसे होगा। हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा इंडिया यहाँ है, और हम हैं 5.5 घंटा आगे, इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। ये सब ज्योग्राफी में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, बस रफली आइडिया ले लो आप क्या है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन ये है, यहाँ से शुरू होती है चीजें। और इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे पहले ऐसे आई, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ से सीधा। दो चीज समझो आप, पहला यहीं पे क्यों बनाया गया इसको, ग्रीनविच कहीं ना कहीं से शुरू करना था, तो ग्रीनविच से शुरू किया गया। यहाँ है इंग्लैंड का पार्ट, ग्रीनविच, राइट। उसके बाद यहाँ से जो शुरू किया, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन लिया गया। इसका रीजन ये है कि सबसे कम लैंड एरिया यहीं पे है। देखो, यहाँ से अगर लेते तो कितना देश आ जाता है बीच में, यहाँ सबसे, हर एक जगह पे लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे कम यहीं पे है, देख रहे हो आप, इसलिए यहीं से लिया गया। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा, इस तरह से ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, सभी जब लाइन सीधी है तो ये टेढ़ी क्यों है। इसका रीजन ये है कि अगर जैसे मान लो ये एक कंट्री है, इसका ये प्लेस पे अगर आप इंटरनेशनल डेडलाइन ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पे तो इसका 5 बजेगा, यहाँ 5:30 बज जाएगा, मतलब जगह एक ही है और टाइम दो, तो दिक्कत हो जाएगी ना उनको, वहाँ के लोगों को। इसलिए किसी भी लैंड एरिया को या कंट्री को डिवाइड ना करे, इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। ये प्रशांत महासागर का एरिया है, रफली आइडिया ले लो आप। ये भी प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक, ये इंडियन ओशियन, ये दक्षिणी महासागर, ये आर्कटिक, राइट। ये रसिया का पार्ट है, इधर में अलास्का, ये रसिया पूरा, ये चाइना, अपना इंडिया। देखिए, यहाँ पे बनाया गया है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी, मुझे लग रहा है आप सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। आप अगली क्लास से मैं आपको एशिया के बारे में, देन यूरोप, जितना भी कॉन्टिनेंट है जो 7 है, सब के बारे में एक एक करके बता रहा रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बी हैप्पी, टेक केयर।